सलाम अलैकुम। शायद कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा, ये मीर शमसुद्दीन इराकी है कौन, और अगर इतना ही बुरा था तो कश्मीरी शिया उससे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? क्या वाकई में वो एक जालिम दहशतगर्द था या फिल्म में हमसे झूठ कहा गया है? जान तो इराकी कौन था? हाँ? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता। मीर शमसुद्दीन पहली बार 1483 ईस्वी में अपने उस्ताद और मुराद शाह कासिम फैज बख्श के कहने पर खुरासान के बादशाह सुल्तान हुसैन मिर्जा बायकरा के इलाज के लिए दवा लाने कश्मीर आए और 8 साल तक वहीं रुके रहे। कश्मीर फाइल्स में कहा गया है कि मीर शमसुद्दीन इराकी ने जबरदस्ती कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनाया, उनका कत्ल किया और उनके मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें बनाई। इसलिए वो हिटलर से भी बदतर हैं। इराकी हिटलर से कई हजार गुणों का एक इस्लामिक टायरेंट था। अब ये सारी बातें विवेक अग्निहोत्री को कहां से पता चली? तो फतुल अहबाब नामी एक फारसी किताब से जो मीर शमसुद्दीन इराकी की सवान हयात है, और काशीनाथ पंडित एक कश्मीरी पंडित ने अंग्रेजी में तर्जमा की। विवेक अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में बोला कि शियों को तो इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आए देखते हैं शिया क्या कहते हैं। सबसे पहले तो फतुल अहबाब के बारे में। ये किताब मोहम्मद अली कश्मीरी नामी एक शख्स ने लिखी है, जिसका कहना है कि वो मीर शमसुद्दीन इराकी के एक शागिर्द का बेटा है, लेकिन इस शख्स के बारे में बहुत कम इत्तलाआत मौजूद है। बहरहाल अगर मुअल्लिफ को नजरअंदाज किया जाए तो ये किताब मीर शमसुद्दीन इराकी की जिंदगी के बारे में मुफस्सल तरीन किताब है, जो 4 फसूल पर मुश्तमिल है। इस किताब के कुछ ही नुस्खे खत्ती मौजूद हैं और उनमें से भी अक्सर नाकिस है। And if you want the original manuscript, it is available in Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under extraction number 551। एक नुस्खा जिसका जिक्र फिल्म में भी है, जम्मू कश्मीर के रिसर्च एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में एक्सेशन नंबर 551 के तहत मौजूद है, लेकिन ये नुस्खा नाकिस है और सिर्फ 4थी फसल मौजूद। पंडित काशीनाथ के मुताबिक इस किताब के और भी 2 नुस्खे कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन वो भी पूरे नहीं हैं। ईरान के डॉक्टर अब्दुल्ला अताई हमदान की बू अली सीना यूनिवर्सिटी के शोबा अदब फारसी के फ़कीद मुदीर के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के किताब खाने में भी एक नाकिस नुस्खा मौजूद है। अब ये सवाल उठता है कि अगर सारे नुस्खे नाकिस हैं तो किताब आई कहाँ से? बल्तिस्तान में गुलाम हुसैन बल्तिस्तानी नामी शख्स की शख्सी लाइब्रेरी में इस किताब का सबसे पुराना और कामिल नुस्खा मौजूद है, और यही नुस्खा काशीनाथ पंडित के तर्जुमे का असास है। डॉक्टर अब्दुल्ला अताई इस नुस्खे के बारे में कहते हैं कि यह नुस्खा कातिब की तहरीफात और इजाफात का शिकार है। इस किताब के इतने कम नुस्खे और वो भी अक्सर नाकिस होने और मुअल्लिफ के कम शनाख्ता होने की वजह के बारे में 2 नजरिए हैं। काशीनाथ पंडित का कहना है कि यह किताब अदबी लिहाज से इतनी पसमानदा और ज़ईफ है कि तज़किरा नवीसों ने उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं किया। बरअक्स डॉक्टर अब्दुल्ला अताई जो खुद ईरानी और फारसी अदब के उस्ताद हैं, उनका कहना है कि यह किताब बहुत सलीस और रवान फारसी में लिखी गई है, लेकिन इसलिए मशहूर नहीं हुई कि इस किताब का मुअल्लिफ अहले सरवत और कुदरत के साथ वाबस्ता नहीं था। लेकिन पंडित जी फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि मीर शमसुद्दीन इराकी और उनके पैरों हुकूमत के खास चहीते थे और इसका फायदा उठाते हुए उनने हिंदू अवाम का कत्लेआम किया। बहरहाल रही बात इस किताब की तारीखी और इल्मी मंजिलत की, तो डॉक्टर गुलाम रसूल जान साहिब इस किताब के उर्दू में मुतरजिम और कश्मीर के मारूफ स्कॉलर का कहना है कि ये किताब तारीखी हकाइक पर मुश्तमिल होने से ज़्यादा मुअल्लिफ के अपने पीर और मुराद मीर शमसुद्दीन इराकी की तरफ अकीदती एहसासात का मजहर है, और इसमें उस ज़माने के हादसों को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। अलगरज ये किताब हकाइक पर मबनी तो है और उस ज़माने को समझने के लिए अहम भी है, लेकिन मिर्च मसाला मार के। अब आए देखते हैं कि मीर शमसुद्दीन इराकी ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया या नहीं। इस मसले को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस ज़माने में कश्मीर के हालात को समझना पड़ेगा। मीर शमसुद्दीन जब पहली बार कश्मीर आए तो वहाँ सुल्तान हसन शाह ज़ैनुल आबिदीन उर्फ बडशाह के पोते की हुकूमत का दौर था, यानी मीर सैयद अली हमदानी के कश्मीर के पहले सफ़र से 100 साल से भी ज़्यादा गुजर गए थे, और इस मुद्दत में कश्मीर में मुसलमानों की हुकूमत थी। तो फिर इतने हिंदू आए कहाँ से कि मीर शमसुद्दीन ने उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया हो? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बडशाह की सियासत की वजह से कई लोग मुसलमान से हिंदू बन गए, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी। दूसरी तरफ सुल्तान की तरफ से हिंदू तहजीब और सकाफत को बेहद फ़रोग़ देने की वजह से इस्लाम और हिंदू मजहब आपस में इतना ज़्यादा घुल गए कि उस ज़माने के मुसलमान खुद को मुसलमान समझने के बावजूद हिंदू रसूमात पर अमल पैरा थे।
बुतों की पूजा भी करते थे, मंदिरों में भी जाते थे, हिंदुओं के लिबास भी पहनते थे, उनके त्यौहार भी मनाते थे, और कुछ लोग तो कुरान करीम की तौहीन भी करते थे, यानी कुरान की कुर्सी बनाकर उस पे बैठ के बुतों की पूजा करते थे। खुद काशीनाथ पंडित इस बात का एतराफ़ करते हैं और तोहफ़तुल अहबाब के मुकदमे में कहते हैं कि उस ज़माने का कश्मीरी मुआशरा अगरचे ज़ाहिरन मुसलमान हो गया था, लेकिन अपनी क़ब्ल इस्लाम की जंजीरों में बंधा रहा। एक और जगह कहते हैं कि एक तवील अरसे तक कश्मीर के सरशनास घराने और शख्सियात नई और पुरानी तहजीब में मुरद्दद थे और काफ़ी देर तक दोनों में से कुछ अनासुर पर अमल करते रहे, जब तक वक्त आ गया कि सिर्फ एक को इंतखाब किया जाए। इराकी एक ऐसे वक्त कश्मीर आए जब यहाँ का मुआशरा अभी भी अपनी पहचान के साथ दस्त बगरेबान था, एक ऐसा मसला जो 14वीं और 15वीं सदी में पेश आने वाली एक अजीम इज्तिमाई तब्दीली का नतीजा। तोहफ़तुल अहबाब के मुसन्निफ और काशीनाथ पंडित दोनों ने किताब में मुख्तलिफ जगहों पे तसरीहन बयान किया है कि अगरचे कश्मीरी लोग मुसलमान हो गए थे, लेकिन वो फिर भी हिंदुओं की तर्ज जिंदगी और अकायद के पाबंद थे, और ये मसला खवातीन में मर्दों से भी ज्यादा था। ऐसे हालात में जब मीर शमसुद्दीन कश्मीर आए और वहाँ के मुआशरे को इस्लाम से इतना दूर पाया, तो उनने कश्मीर के हालात की इस्लाह का अज़्म जज़्म किया। इस काम में मकामी लोग और कबाइल के सरदार बाज़ औक़ात एहसासात का शिकार हो जाते और उनके रास्ते में रुकावट ईजाद करते थे, जिस वजह से कभी उनके बीच तसादुम पेश आता था। लेकिन अगर कुल्ली तौर पे देखा जाए तो मीर शमसुद्दीन अपने शागिर्दान को कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना करते थे और वहाँ के लोगों को इस्लाह की दावत देते थे, और आखिर वो लोग खुद ही बुतखानों को मुनहदिम करके उनकी जगह मस्जिद तामीर करते थे। तो हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने का कोई जवाज़ ही नहीं। इत्तेफाकन खुद तोहफ़तुल अहबाब के मुताबिक वो लोग जो ज़ाहिरन और बातिनन हिंदू थे और पहले इस्लाम का इजहार नहीं कर चुके थे और सुल्तान सिकंदर के ज़माने में जम्मू और किश्तवाड़ चले गए थे, उनकी नस्लों को अपने दीन पे बाकी रहने की इजाज़त दी गई। असासन कश्मीर में इस्लाम के वरूद के इब्तिदाई दौरे में लोग किसी भी जबर के बगैर अमन में इस्लाम लाए। ये मैं नहीं कह रहा, बहारिस्तान शाही में लिखा गया है, जिसके मुतरजिम भी इत्तेफाकन काशीनाथ पंडित हैं। इन्हीं बातों को तोहफ़तुल अहबाब के मुसन्निफ ने अपने मुराद और पीर को और भी ज्यादा रफ़ी दिखाने के लिए मिर्च मसाला डालकर अपनी किताब में नकल किया। इसमें और भी ज्यादा मसाला काशीनाथ पंडित ने डाला और फिर और मसाला विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में। अब इतना मिर्च मसाला खाएंगे तो दुश्मनी तो फैलेगी ही ना। अब एक आखिरी सवाल, आखिर वजह क्या है कि इस फिल्म में, जो कि कश्मीरी पंडितों की 90 की दहाई में एक इद्दाशुदा जेनोसाइड के बारे में है, तकरीबन 600 साल पुराने एक तारीखी मसले को छेड़ा गया है। हकीकत यह है कि एक अरसे से आरएसएस लॉबियां ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि कश्मीर असल में हिंदू सरजमीन है और मुसलमानों का कश्मीर पे कोई हक नहीं। मुसलमानों ने हिंदुओं को उनके मुल्क से बेदखल करके उस पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे सहयूनियों की नजर में फ़लस्तीन पर सिर्फ यहूदियों का हक है, क्योंकि फ़लस्तीन में कई हजार साल पहले यहूदी रहा करते थे। Because we already have a model in the world. I don't know why we don't follow it. It has happened in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do it, we can also do it. I think we should just follow from there and push our. इसलिए ये जमातें अक्सर बोलती रहती हैं कि अगर यहूदी लोग फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा कर सकते हैं तो हिंदू भी कश्मीरी मुसलमानों की सरजमीन को ग़स्ब कर सकते हैं। सुबह गाश।